अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर एमओडी एंड इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर। देखा जाए तो करंट अफेयर्स एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट में। और हमें अगर उसको अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने हैं तो हमें करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि जिनका जिस तरीके के उन्होंने अपना सिलेबस कंपाइल किया हुआ है, तो ऑलमोस्ट ऐसे ग्राउंड्स होंगे जिसमें हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आईआर में देखा जाए, अगर आप आईआर अच्छे से करेंगे तो ऑब्वियसली आपने पॉलिटिकल साइंस उतना नहीं पढ़ा होगा। पॉलिटिकल साइंस वाला आईआर कर सकता है पर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। और ये दोनों अगर मिलके फिर अपने इकोनॉमिक वाले पोर्शन में जाएंगे एंड जनरल एबिलिटी वाले में जाएंगे तो वे उतना वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स कि हमें जो हमारे जनरल सब्जेक्ट्स होंगे हमें उनको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, जैसे कि करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, हम ये चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स एक वास्ट सब्जेक्ट है। जैसे हमें प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं, किसी ना किसी स्टेट का कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट पूछ लेते हैं, तो ये हमें ऐसे वैसे नहीं उठा के देते। उनकी भी एक क्वेश्चन बैंक होती है और उनकी एक स्ट्रेटेजी होती है कि हमें किस तरीके से कहाँ से कौन सी चीजें और कब उठानी है। तो हम वही चीजें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी जहाँ पे भी जिस दुनिया के किसी न किसी कोना में जहाँ पे भी जो भी इश्यूज चल रहे थे, एफपीएससी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले खुद पेपर जो लेते हैं वो, एंड एसपीएससी वाले बेसिकली वहीं से उस इश्यू को उठा के उनका एमसीक्यूज बना लेते हैं। अब जैसे फिनलैंड, अभी फिनलैंड हाल ही में लास्ट वीक एक स्कैंडल आया था जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो फिनलैंड की है, सना मैरिन, वो पार्टी कर रही थी, डांसिंग वाली वीडियो आउट हुई थी, तो उसको काफी वर्ल्ड लीडर्स ने क्रिटिसाइज किया था और काफी लीडर्स ने उनको सपोर्ट भी किया था। तो हमें फिनलैंड के रिगार्डिंग रिगार्डिंग हमसे पूछ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन सी है, सना मेरिन, क्योंकि स्कैंडल डायरेक्ट हमें नहीं देंगे। उसके बाद पार्टी उसके पूछ सकते हैं, सना मरीन की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ फिनलैंड। उसके बाद फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूछ सकते हैं कि फिनलैंड में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो ऑपरेशनल है वो है पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। कैपिटल ऑफ फिनलैंड हेलसिंकी। उसके बाद फिनलैंड करेंसी कौन सी है, यूरो। अब ये ओवरऑल डिटेल्स हमें किसी ना किसी एंगल से पूछ पेपर्स में आ सकती हैं। तो आप एक ब्लैंक पेपर जिस पे आप नोट्स मेकिंग करते हैं, फिनलैंड करेंट इश्यूज, उसको आप इस तरीके से कंपाइल करेंगे तो हमारे लिए ये चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी। उसके बाद इंडिया में, अब इंडिया का भी हम हमसे पूछ सकते हैं कि अभी जो न्यू प्रेसिडेंट आई है वो 15th प्रेसिडेंट है, उसका नाम है द्रौपदी मुर्मू मुर्मू। उसके बाद उसकी पार्टी कौन सी है, पॉलिटिकल पार्टी उसकी भारतीय जनता पार्टी। अज्यूम्ड ऑफिस 25 जुलाई 2022। अब किसी न किसी तरीके से या तो हमसे जो ये न्यू प्रेसिडेंट हुई है इंडिया की, द्रौपदी मुर्मू, ये कौन से नंबर पे आती है, इसकी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, ये 15th है, 14th है या 17th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये सारी चीजें हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद श्रीलंका, श्रीलंका एक हॉट बर्निंग इशू रह चुका है इन पास्ट मंथ्स। तो हम इसका अगर पहले इसका पूरा हम ओवरऑल इसका आउटलुक देखेंगे कि श्रीलंका में सिचुएशन क्या क्या है, जो हमें बीइंग ए स्टूडेंट जो हमें प्रिपेयर करनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि वहाँ पे देखें सिविल वार लाइक सिचुएशन है, सिविल वार वाली, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक डिस्पेरिटी है, एंड ये सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी। तो हम सिविल वॉर को अगर देखेंगे तो क्यों है, हमें उसकी पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी कि वहाँ पे पॉपुलेशन कौन सी है जिनके बीच जो है ना सिविल वॉर वाली सिचुएशन है। अब 74.9 सिनालीज हैं, 11.2 श्रीलंकन तमिल्स हैं, 9.2% श्रीलंकन मूर्स हैं, 4.2 इंडियन तमिल्स हैं। अब ये चीजें हमें हैंड आउट डाउन करनी है। उसके बाद कैपिटल कोलंबो, गवर्नमेंट कौन सी है, क्योंकि वहां पे हम देखेंगे कि पॉलिटिकल डिस्पेरिटी भी है, गवर्नमेंट है यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर। अगर उसके बाद हम देखेंगे कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कौन सा है, रानिल विक्रमसिंघे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आएगा दिनेश गुणवर्धना। करेंसी श्रीलंकन रुपी। अब ये सारी चीजें जो है ना, पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एंड करेंसी, करेंसी एंड पॉपुलेशन, ये ओवरऑल जितने भी इनके ये 4 5 6 फैक्टर्स हैं, ये लास्ट में किसी ना किसी एंगल से कुछ ना कुछ हमसे
पूछ सकते हैं हमसे, क्योंकि ये करंट इश्यूज हैं। अभी उसके बाद ताइवान में देखते हैं, ताइवान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी स्टेट है। अब वो किस तरीके से, ताइवान इज अ कंट्री इन ईस्ट एशिया। हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से कॉन्टिनेंट में ताइवान आता है, ईस्ट एशिया में आती है। कैपिटल टेपी, प्रेसिडेंट साइज साई वेन। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज मैंडरिन चाइनीज। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। करेंसी है ताइवान डॉलर। अब ये ओवरऑल चीजें हमें ताइवान से किसी ना किसी एंगल से पूछ सकते हैं। तो हम जैसे इस तरीके की जितनी भी कंट्री जहाँ पे कोई कंफ्लिक्ट है या कोई उनके इश्यूज चल रहे हैं, करंट इश्यूज, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट लेने का मकसद उनका ये होता है कि जिस सब्जेक्ट से हम कंडक्ट कर रहे हैं, हमें कैंडिडेट की अप्रोच देखनी है कि उन्होंने ये चीजें पढ़ी हैं कि नहीं। तो ऑब्वियसली वो तो कोई पास्ट वाला या वो कंट्री का कभी नहीं देंगे एमसीक्यू जहाँ पे कुछ मसला ही नहीं चल रहा। जो भी वर्ल्ड लेवल पे जिनको वर्ल्ड हाईलाइट करिए इश्यूज को, वहां से कुछ ना कुछ हमें दे सकते हैं, जो कि मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल भी दे रहा हूँ। अब उसके बाद यूक्रेन। यूक्रेन तो सबको पता है, एक बहुत ही बड़ा कन्फ्लिक्ट है अभी हाल ही में बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। अब इसमें कंट्री कहाँ पे है, यूक्रेन यूरोप में आती है। कैपिटल उनका कीव है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की है। करेंसी आती है हरेनिया। उसके बाद एथनिक ग्रुप्स वहाँ पे कौन कौन से, 77.8% यूक्रेनियंस हैं, 17.3% रशियंस हैं एंड 4.9 अदर्स हैं। अब ये एथनिक ग्रुप्स हमें क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि देखें अभी रिसेंटली यूक्रेनियंस ने एक ऑप्शन दिया था कि आप जो रशिया सॉरी यूक्रेन में वो रेफरेंडम वाला सेटअप करते हैं, तो रशिया ने बोला था हम नहीं कर सकते इस तरीके से। इस तरीके से तो कोई पीसफुल टॉकिंग नहीं हो सकती। वो क्यों, क्योंकि देखें यूक्रेनियंस जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कंसीडर कर रहे हैं, वो है, उनकी पॉपुलेशन है 77.8% और रशियंस है 17.3%। तो रेफरेंडम होगा तो डेफिनेटली यूक्रेनियंस जो अपनी स्टेट को इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं वो जीत जाएंगे, तो रशिया का इन्फ्लुएंस वहां से खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये फैक्ट एंड फिगर काम आएंगे। अगर उसको गवर्नमेंट देखेंगे तो यूनिटरी है, सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है वहां पे। अब ये टेरिटोरियल, जैसे दोने डोनेट्स्क इज ईस्टर्न यूक्रेन। अब ये भी हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि देखें यहाँ ये जो डोनेट्स्क जो एरिया था ना, यहीं पे रशिया ने जाके कब्जा किया हुआ था। अब तो हमसे ये पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे जो डोनेट्स्क एरिया है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थर्न। तो ये आपका ईस्टर्न यूक्रेन में आएगा। उसके बाद लोहांस्क ओब्लास्ट, ईस्टर्न गेट ऑफ यूक्रेन। अब ये कहाँ पे आता है, लोहांस्क ओब्लास्ट ईस्टर्न, ये अभी ईस्टर्न वाली जो साइड होती है ना, दोनों ईस्टर्न में सिचुएटेड है यूक्रेन के। तो ये भी हमसे किसी ना किसी एंगल से पूछ सकते हैं। तो ये ओवरऑल मैंने एग्जांपल दिए थे कि करंट अफेयर्स किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स एक वास्ट सब्जेक्ट है। हम अगर कहीं ना कहीं से भी कुछ ना कुछ पढ़ेंगे तो हमें कुछ पता नहीं कि वो कहाँ से नहीं। पर अगर हम इस तरीके से अपनी एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटेजी के साथ चीजें प्रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा करंट अफेयर्स 100 में से 80% तो हो जाएगा। फर्दर जितने भी कंफ्लिक्ट वगैरह हैं, हम एक सीरीज भी स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की, जिसमें डेली जितने भी इश्यूज होते हैं वो सारी डिफरेंट सोर्सेज से उसके एमसीक्यूज बना के मैं आप लोगों को अपडेट भी करूंगा इंशाल्लाह। जैसे स्क्रीनिंग हो जाएगी असिस्टेंट डायरेक्टर एंड इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की, उसके बाद हम फिर डिस्क्रिप्टिव पे जाएंगे कि किस तरीके से हमें ऐसे लिखना है एंड किस तरीके से हमें करंट अफेयर्स को डील करना है। तो मिलते हैं किसी और करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज, जो कि बेसिकली ये तो टेक्निक थी। फर्दर हम एमसीक्यूज पे डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो हमारा डिस्कस करेंगे दूसरे लेक्चर में, वो हम इंग्लिश पे डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश। इंग्लिश में भी रीडिंग कंप्रीहेंशन या सिनोनिम एंटोनिम्स को किस तरीके से, एनोलॉजी को किस तरीके से डील करें हम, इडियम्स को किस तरीके से डील करें, ये सारी चीजें हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देट, अल्लाह हाफिज।